नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में रूपा सिंह जी के साथ हैं। साथियों, एक स्त्री जब रचती है तो वो संविधान के खिलाफ नहीं होता, किसी सत्ता प्रशासन के खिलाफ नहीं होता, किसी वर्चस्व के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह स्त्री जब भी रच रही होती है तो दरअसल खुद की पुनर्रचना कर रही होती है। खुद को वो लगातार नेपथ्य से केंद्र में लाने की कोशिश कर रही होती है। आज से कई साल पहले विलियम बटलर यीट्स ने कहा था, जब हम दूसरों के साथ लड़ते हैं तब बेकार बातें बनाते हैं, लेकिन जब हम खुद के साथ लड़ते हैं तो कविता रचते हैं। लेकिन कविता केवल युद्ध नहीं है, न केवल विद्रोह है, न केवल अहम की सिद्धि। अपने मूल में, अपने कथ्य में, कंटेंट में कविता दरअसल समय को पकड़ने की कवायद है और उसमें ठहर जाने की कोशिश भर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी किसी क्षण कविता विद्रोह हो जाती है या अहम का प्रदर्शन भी हो जाती है, लेकिन इसे कविता की अंतिम व्याख्या नहीं मान सकते, न अंतिम गति और न अंतिम स्थिति। जिस तरह जीवन कई कई परतों से आकार लेता है, उसी तरह कवि भी सत्य की, दृष्टि की, समय की, मन की, अनुभवों की अनेक परतों को एक साथ जीता है। और कविता में हमेशा क्यों, क्या और कैसे की व्याख्या कभी संभव हो नहीं पाती, क्योंकि वास्तव में यह अभिव्यक्ति की अकुलाहट से भरा एक क्या कह सकते हैं, जैसे पिकासो का कोई बहुत बड़ा सा कलात्मक रूप हो। पिकासोई क्षण है इसे, जैसा मैं कहूँगी। इसके भीतर हजार बहाने छिपे होते हैं। और यह भी हो सकता है कि खुद की अभिव्यक्ति भी एक बहाना हो। और हम स्त्रियां जब रच रही होती हैं तो जैसा कि मैंने कहा, खुद की अभिव्यक्ति के लिए भी, खुद को नेपथ्य से केंद्र में लाने के लिए भी रच रही होती हैं। स्त्री जिस दिन अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख लेगी, वही दिन उसके सृजन का पहला दिन होगा। साथियों, कविता के बहाने हम दरअसल एक ऐसा संसार रच रही होती हैं जो हमारा अपना ही होता है, जिसे हमने रचा होता है, उसे पाला पोसा होता है। कभी मानसिक रूप से उस प्रसव पीड़ा को सह रही होती हैं, तो उजालों और अंधेरों के बीच अपनी उस आत्मीय गर्माहट से, अपनी उस आत्मीयता से, लगाव से, लगन से हम दरअसल वो सर्जना के क्षण बुन रही होती हैं। हम स्त्रियां जब रच रही होती हैं, जैसा मैंने कहा कि हम स्त्रियां जब रच रही होती हैं तो उससे केवल भावनाओं का, संवेदनाओं का विस्तार नहीं होता, दुनिया का विस्तार होता है। रचने की कला हम स्त्रियों में स्वाभाविक तौर पर होती है। ये भूमिका थी रूपा सिंह जी की कविताओं के लिए। शोधार्थियों, रूपा सिंह जी एमफिल पीएचडी डिलिट हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रही हैं। ये उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में एसोसिएट प्रोफेसर पर हैं। कई आलोचनात्मक पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। कविताओं और कहानियों का इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी किया है और ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से रूपा सिंह जी सम्मानित हैं, पुरस्कृत हैं और आज वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शिमला में विद्यमान हैं। उनकी 5 कविताओं के बहाने साथियों हम उनकी रचनाधर्मिता पर, उनकी कविता की उपादेयता पर और स्त्रियों का जो प्रतिसंविधान रचा जा रहा है, विमर्श के इस दौर में स्त्रियां जब उठकर कुछ कहने का जोखिम उठा रही हैं, इन कविताओं में उन्हें भी टटोलने की, खोजने की कोशिश करेंगे। मेरी पसंद की उनकी पहली कविता है, सबसे खतरनाक समय शुरू हो रहा है। जब मैं कर लूँगी खुलेआम प्यार, निकल पड़ूंगी अर्धरात्रि दरवाजे से, नदियों में लौटती भीगती अघाती, लौट आऊंगी अदृश्य दरवाजे से घनघोर भीतर। अब तक देखे थे जितने सपने, सबों को बुहार कर करूंगी बाहर, सीझने दूंगी चूल्हे पर सारे तकाज़ों को, पकड़ से छूट गए पलों को सजा लूंगी नई हांडी में
और कह दूंगी अपनी कौंधती इंद्रियों से, रहे वे हमेशा तैयार मासूम आहटों के लिए। संसार के दिग्विजय पर निकली हूं मैं, स्त्रीत्व के सारे हथियार साथ लिए। कितनी बड़ी बात कह रही हैं। संसार के दिग्विजय पर निकली हूं मैं, स्त्रीत्व के सारे हथियार साथ लिए। सबसे खतरनाक समय शुरू हो रहा है जब मैं करने लगूंगी खुलेआम प्यार। स्त्रियां जब भी कुछ करती हैं पूरे मन से करती हैं। स्त्रियां जब भी कर रही होती हैं तो उनका कमिटमेंट, उनकी पारदर्शिता, उनका उत्साह, उनका भरपूर मन से, भरे पूरे ढंग से, पूरी समर्पण से, जिसे कहते हैं ना कि बहुत उद्दाम होकर, बहुत उद्वेग के साथ, और बहुत चूँकि बहुत निश्चल होती हैं तो अपने उस उद्दाम उद्वेग को दिखाने में, जताने में ज़रा भी परवाह नहीं करती। ये कविता खतरनाक समय में दस्तक देती हुई इस स्त्री का है जो अपने कोर किनारों से बाहर निकल आई है, जो केंद्र में आकर गुहार कर रही है और खुलेआम प्यार करने का साहस कर रही है। आधी रात में वो निकल पड़ती है अपने मिशन की ओर, और वो नदियों से लौटती, भीगती, अघाती, घनघोर भीतर, अपने भीतर, उस निर्वसन से बाहर अपने भीतर समाती जा रही है। उसके हजार ख्वाहिशें, उसके सपने, उसके ख्वाब, उन सब को बहार कर, बटोर कर सजा देती है। उन तमाम तकाज़ों को एक तरफ धता बता देती है, और जो क्षण उससे छूटकर छिटक गए हैं, जो इंद्रियां शिथिल पड़ रही हैं, जो मासूम आहटें, जो दस्तक वो अब तक अनसुना कर रही थी, उन सब को दरअसल अपना हथियार बनाकर, अपना ब्रह्मास्त्र बनाकर वो अपने स्त्रीत्व की रक्षा में, अपने स्त्रीत्व की गरिमा को और अपने स्त्रीत्व के स्वरूप को दरअसल दुनिया से साक्षात कराने निकली है, क्योंकि ये खतरनाक समय है और स्त्री अपने होने की, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने की मुहिम में शामिल है। बेहतरीन कविता है। दूसरी कविता है, कहीं एक बिच्छू है जो दौड़ता धमनियों में, रात की कालिमा को मिचमिचाता हुआ डंक मारने की फिराक में। कहाँ जी पाएंगे अब हम अपनी पूर्णायु, भूकंप, सड़क दुर्घटना या किसी ऐसी आतंकवादी हमले में बिना बतियाए किसी से चल चुके होंगे वे बस यात्रा में। किसी को जी भर देखने की कशिश और बाहों की कसन के मार्मिक एहसासों को बिना जिए दौड़ा दिए जाएंगे अनजान दिशाओं में। जीते जी हम अयोग्य हो जाएंगे विश्वासों के, जो कूंच रहे होंगे हमारी पसलियों को। उन्हें ख़त्म करने की कोई गुजारिश कहाँ सफल होगी बगैर सौहार्द के, पड़ोसी के यहाँ कटोरियों के लेन देन और उसमें भरे दुधिया बताशों के। बिच्छू भागेगा सरपट, बिच्छू भागेगा सरपट, हम बाकी बची रात लम्हातों को चूम चूम कर बिताएंगे। ये वाकई कठिन दौर है, और इस वैश्विक आपदा में, विपदा में, इस कठिन क्रूर समय में विश्वास को, मान मनुहार को, प्रेम परवाह को, पारस्परिकता को, एक दूसरे से संबंध निर्वाह को रूपा सिंह बचाए रखना चाहती हैं। भीतर की संवेदना को, मानवीयता को और स्त्री की ममत्व को, स्त्री के भीतर का जो मर्म और करुण पक्ष है उसको दरअसल उससे लबालब हैं कवयित्री, और उसका पसार चाहती हैं, और चाहती हैं कि इसे किसी तरह से संभाल लिया जाए, इसे किसी तरह से सहेज लिया जाए और इसी का विस्तार हो। इसको इन दुर्दिन समय में, इस कठिन समय में दरअसल इसका प्रसार हो और लोगों में आपस में इसका मेल बाट और मेल व्यवहार हो। तीसरी कविता है डेरा। यदि जाना पड़े दूर गांव अपने घर, जिसमें रहते हैं हम शहरी कमरों को, छोड़ना टीसने लगता है। अपना घर छोड़कर निकलना, हर स्त्री अपने घर में सराबोर होती है और घर स्त्री से ही होता है। दरअसल स्त्रियां घरों में नहीं होती, घर स्त्री में होता है। तो अपने घर को छोड़कर जाना, गांव को, डेरे को छोड़कर जाना, पुराने संबंधों को छोड़कर जाना एक टीस की जैसी है।
हालांकि सब चीज़ें वैसे ही छोड़ जाते हैं, मसलन पढ़ने की मेज, किताबें, सुराही और उन नन्हे फोटोओं में कैद किलकारियाँ। चंद कपड़े, पानी का गिलास और झोला ले निकल पड़ते हैं। भूल भी जाते हैं अपने गांव में इस अकेले परदेसी कमरे को। पत्नी और बच्चों से घिरे लौटना ही नहीं चाहते हम। माने संबंधों में जीना हमें आता है, हम जानते हैं, और अपने अपनों से घिरे रहना किसे नहीं भाता है। उनसे छूटना दरअसल जैसे अपनी जड़ों से छूटना है। ऐसा नीरस हो जाना है, ऐसा रसहीन, रंगहीन हो जाना है। और जब लौटते हैं, कमरा उदास नजरों से हमें देखता है, अपने बाजुओं को फैला आहिस्ते से अंदर, बहुत अंदर हमें समेट लेता है। सांकल बजा बजा बच्चों सा उत्साहित करता है, यह तो हम हैं, जहाँ रहे वहाँ के हो नहीं पाते, और जहाँ के हैं वहाँ के भी कहाँ हैं। अपनी जड़ों से छूटना, अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने माहौल से छूटना, अपने कस्बे से, अपने शहर से छूटना, अपने यार से, प्यार से, मनुहार से छूटना, अपनी यारियों से, अपनी दोस्तियों से छूटना दरअसल व्यक्ति को किस तरह से बेरंग बेनूर कर देता है। रूपा सिंह इसमें वो एक उच्छ्वास लेती हुई कविता है, बेहतरीन कविता है कि हम जहाँ के होते हैं, जहाँ रचते बसते हैं, वहाँ कभी भी रच बस नहीं पाते, विस्थापित सी ही जिंदगी जी रहे होते हैं, और जहाँ के होते हैं वहाँ से छूट छिटक कर हम फिर दोबारा कभी भी बस नहीं पाते, उस तरह की खुशियों के साथ सराबोर नहीं हो पाते। अगली कविता है लड़की। कुछ देर में बदल जाएगी तो, लड़की को संबोधित है रूपा सिंह की कविता। कुछ देर में बदल जाएगी तो, भूल जाएगी कह कहे किताबें और कविता, बन जाएगी पृथ्वी और भूल जाएगी आकाश। संपूर्ण वेग, आवेश और ताकत लगा देगी तू बीज खिलाने में। भूल जाएगी पत्तियों के शबनम, फूलों की सुगंध को जल चखना भी भूल जाएगी। कुछ देर में बदल जाएगी तो, बन जाएगी कहानी और भूल जाएगी कह कहें किताबें और कविता। जैसे पूरे प्रारब्ध को युवा होती लड़की और धीरे धीरे बढ़ती लड़की और जिम्मेदार होती लड़की और धीरे धीरे दायित्वों को, जिम्मेदारियों को निभाते, ढोते, अपने ऊपर ओढ़ते, बिछाते, उस लड़की की बात, उसकी व्यथा कथा रूपा सिंह यहाँ करती हैं। प्रौढ़ होती लड़की, युवा से प्रौढ़ होती लड़की अपने ख्वाब को, अपने ख्वाहिशों को, अपने स्वाद को, अपने रंग को, अपने कहकहों, किताबों और कविता की जो उसकी दुनिया थी, जो उसकी अंतरंग दुनिया थी, जो उसकी अपनी चिन्ही पहचानी दुनिया थी, जिस आत्मीयता से वो उनमें लगातार संलग्न रहती थी, डूबी हुई रहती थी, और जिसके रंग में वो इठलाती थी, जताती थी अपना स्त्री होना। प्रौढ़ होती स्त्रियां दरअसल धरा बन जाती हैं सहन शक्ति की, उर्वरा शक्ति की, और धीरे धीरे बसाने में और बचाने में और निर्वहन करने में, पूरी सृष्टि का भार उठाने में, संबंधों को निभाने में, हर आने जाने वाले को अपने में समो लेने में, समेट लेने में अपनी पूरी कुव्वत लगा देती हैं। फिर वे धरा होकर के बीज को प्रस्फुटित करती हैं, उसको विशाल वृक्ष बनाती हैं। फिर वे जिम्मेदारियों की एक वो बन जाती हैं, मिसाल बन जाती हैं, और धीरे धीरे अपनी वो कहकहों की दुनिया, वो किताबों की दुनिया और कविताओं में रचे बसे रहना जैसे भूल जाती हैं। एकदम से उनका व्यक्तित्वांतरण होता है, एकदम से उनके व्यक्तित्व में तब्दीली आती है, एकदम से उनकी जिम्मेदारियों में, उनके उत्तरदायित्व में इजाफा होता है। बेहतरीन कविता थी, बल्कि रूपा सिंह की ये कविता वैश्विक स्त्री को, युवा से प्रौढ़ होती हुई स्त्री को, और उस पर लगातार जो सामाजिक दबाव बनते हैं और जो जिस तरह की उसके ऊपर घर का, परिवार का, संबंधों के निर्वाह का, संतति पालन का, सृष्टि के संचालन का कार्यभार बढ़ता जाता है, रूपा सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस लड़की नामक कविता में शोधार्थियों दिखाया है। और ये अंतिम कविता जो मुझे विशेष पसंद आई, विदा, और इसे मैंने जानबूझकर आखिर में रखा। जाओ तुम विदा ले लो अब, कि डरती रही रिश्ती करुणा से, पल पल मरती घुटती सिमटी रही, जर्जर अवांछित क्यों।
मेरी त्वचा छिलनी है, छिलने दो। मेरी सांसें होने दो एकहरी। मेरी छाती के अंदर कसमसाता है मेरी मरी हुई आशाओं का पिंड। जाओ और हो जाओ निष्कवच कि घेरे रहती थी मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारी छीलती रगों को। उड़ जाने दो, उड़ जाने दो, छिद्रान्वेषी हो चुका है विश्वास। दूर से दिखती है तारों की चमकीली पात, बुला रहा है आकाश का नीला विस्तार। जाने दो, फिसलने दो, जैसे निचले जाल में मछली लेती है भरपूर करवट और समा जाती है शफ़ाक जल में। उछलने दो, मचलने दो, गिरने दो, संभलने दो, विदा करती है सबों को अपने से। अब अपने सबों को जरा अपने से मिलने दो। ये उदार मना स्त्री ही हो सकती है जिसकी छाती में ये उदार विशाल करुणा का संसार बसा हुआ है, बचा हुआ है, और वो सबको सबकी ओर, उनको उनके अपनों की ओर जाने की पूरी अनुमति दे देती है, पूरे मान के साथ विदा करती है। जो जहाँ के हैं वो अपने अपने सोर्सेस से जुड़ जाएं। केदारनाथ सिंह जी की कविता याद आ जाती है मुझे, बिल्कुल इसी तरह की कि अपने अपने स्रोतों में समा जाने के लिए कपास व्याकुल है, वृक्षों में समाई होनी चाहिए, खेतों में जो फसल उग रही है उनकी समाई होनी चाहिए, मिट्टी, जल, धरती, आकाश सब अपने अपने सोर्सेज के लिए व्याकुल आकुल हैं। रूपा सिंह की ये कविता बहुत कुछ प्रभावित लगती है उस कविता से कि अपने अपने स्रोतों की ओर, जहाँ उन्हें उनका प्राण है, जहाँ उनके जीवन का सार है, कवियत्री उदार मना हो जाती है और वो थोड़ा भी स्वार्थ नहीं रखती, थोड़ा भी अपने लिए नहीं सोचती, अपने मोह को छोड़ देती है, अपने स्वप्न को, ख्वाब को छोड़ देती है और बड़े मान से और बड़े आदर से विदा दे देती है उन सारी चीज़ों को, कि भरोसा, कि विश्वास, कि नीला विस्तार, कि जो चमकीली फिसलन है जिसे देखकर मन बेचैन हो जाता है, जैसे मछली करवट लेती है और समा जाती है जल में, ऐसे ही जो जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, हसरतें हैं, अटूट सपनों की जो राह है, रूपा सिंह कहती हैं कि द्वार खोल दिए हैं, पूरी तरह से मन से विदाई देती हूँ और इसमें ज़रा भी संकोच, ज़रा भी ग्लानि और ज़रा भी मोह नहीं है कि हमारा बनकर रहे, हम ही में सिमट कर रहे, मुक्त कर देती हूँ। प्रेम वही है, लगाव वही है, अपनापन वही है, जहाँ मुक्ति की आकांक्षा हो, खुद भी मुक्त होने की, और जो पात्र है, जो सुपात्र है, उसको भी आकंठ मुक्त कर देने की। बेहतरीन कविता, बहुत शुक्रिया।